धुरंधर मूवीज़ की इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट हो चुका है कि सभी कोई ये सोच रहा है कि धुरंधर 3 आएगा या नहीं। फ़िलहाल धुरंधर 3 आने की बात तो बहुत दूर की है। मैं आप लोगों को एक कहानी बताना चाहता हूँ क्योंकि धुरंधर 1 और धुरंधर 2 ऑलरेडी पहले से बन चुका था। जी हाँ, आपने सही सुना है। आप लोगों को ये लग रहा है कि धुरंधर 1 पहले बना, फिर उसके बाद धुरंधर 2 बना। बिल्कुल गलत है क्योंकि धुरंधर 1 पहले से ही बन चुका था और धुरंधर 2 इसके साथ ही बना हुआ था। आई मीन टू से कि एक के साथ धुरंधर 1 और 2 ही बना हुआ था। और इस मूवीज़ को किस लिए ऐसा पार्ट बाय पार्ट रिलीज़ किया, क्योंकि ये मूवीज़ बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका था। और यहाँ की जो मूवीज़ की डायरेक्टर है उसने कहा कि अगर हम ये मूवीज़ को एक साथ रिलीज़ करेंगे तो ये मूवीज़ बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा और लोग इससे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देगा। इसीलिए उससे पार्ट बाय पार्ट रिलीज़ किया। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, धुरंधर 2 आने में सिर्फ़ और सिर्फ 3 से 4 महीना लगा हुआ था, जो कि बहुत ही जल्दी आ गया और इतना जल्दी कोई मूवीज़ नहीं बनता है। इसलिए ये मूवीज़ पहले से ही रिलीज़ हो चुका था। धुरंधर 1 और धुरंधर 2 पहले से ही एक साथ बना हुआ था, बस उसे पार्ट बाय पार्ट डिवाइड किया और उसके बाद रिलीज़ किया गया। और धुरंधर 1 इतना ज़्यादा ब्लॉकबस्टर हिट्स हुआ, जैसे कि रहमान द कैट। आप लोगों को पता ही है कि रहमान द कैट ने इतना ज़्यादा इस मूवीज़ पे क्रेज़ किया है कि ये मूवीज़ को सभी कोई देखने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड था। और उसी के साथ हाइप क्रिएट हुआ था कि धुरंधर 2 भी आए और सभी पब्लिक का डिमांड्स लेकर ही धुरंधर 2 बहुत ही जल्द रिलीज़ किया गया। और पब्लिक इसे इतना ज़्यादा पसंद भी किया है धुरंधर 2 को कि अभी ये बॉक्स ऑफिस में इतना ज़्यादा हिट्स हुआ है। वैसे मैं बात करूँ धुरंधर 2 की, तो धुरंधर 1 में आपको जैसे देखने को मिला उससे ज़्यादा हिट क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे धुरंधर 2 ने, जैसे कि एक मूवीज़ का जो स्टार अप होता है, जैसे कि जो स्टार होता है मूवीज़ का, वो ज़्यादातर ये मूवीज़ का हीरोज़ होता है। वो ज़्यादातर इसलिए ये क्रिएट करता है क्योंकि मूवीज़ पहले से जैसा हीरो से एक होता है ना, तो वो एकदम ब्लॉकबस्टर हिट्स होना चाहिए। तो इसी का वजह से धुरंधर 2 को रणवीर सिंह ने इतना इतना मतलब बारीकी से निभाया उस रोल को कि ये मूवीज़ हिट्स होने से कोई नहीं रोक सका। और मैं आप लोगों को बात बता देना चाहता हूँ, जैसे कि धुरंधर 2 एक ही डेट पे रिलीज़ होने वाला था, उसी के साथ टॉक्सिन मूवीज़ भी, पर टॉक्सिन मूवीज़ को रोक दिया गया है इसीलिए क्योंकि सभी को पता था, टॉक्सिन डायरेक्टर सबको पता था, साउथ मूवीज़ जो मैं बात कर रहा हूँ यस की, तो सभी को पता था कि यार ये टॉक्सिन अगर रिलीज़ हो गया और धुरंधर साथ में, तो ऑब्वियसली है कि टॉक्सिन या धुरंधर रुक जाएगा कोई एक मूवी से। इसीलिए वो लोग डिसाइड किया कि पहले हम धुरंधर रिलीज़ करेंगे, धुरंधर को रिलीज़ होने देंगे, उसके बाद हम टॉक्सिन बाद में रिलीज़ हुआ। और टॉक्सिन अभी फ़िलहाल आया नहीं है, पर मुझे लगता है कि यस की ये टॉक्सिन मूवीज़ भी बहुत ही ज़्यादा हिट्स हो गई, क्योंकि पब्लिक ऑलरेडी इतना ज़्यादा डिमांड कर रहा है। क्योंकि यस की कोई भी मूवीज़ ले लो, वो भी कभी भी फ्लॉप नहीं होता। भाई ने इतना ज़्यादा एफर्ट डाला है, इतना ज़्यादा हर एक मूवीज़ में, KGF हो या ये मार्को हो, सभी में इतना ज़्यादा अच्छा से करता है कि सभी को इंटरेस्ट हो जाता है। इसलिए टॉक्सिन मूवीज़ को होल्ड कर दिया और धुरंधर पहला रिलीज़ किया। और सभी कोई इस मूवीज़ के लेके ज़्यादा एक्साइटेड भी है। अब आगे बारी है टॉक्सिन की, तो टॉक्सिन क्या धुरंधर से ज़्यादा कमाएगा? मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कमाएगा, क्योंकि धुरंधर ऑलरेडी बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड का रिकॉर्ड तोड़ चुका है, 3000 करोड़ कमा चुका है और ये बाहुबली को भी मार दे चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा वो कमाएगा, पर देखो क्या होता है। और आप लोग ऐसी अपडेट्स होने के लिए वीडियोस को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा से कमेंट्स करें।